हे बच्चा पार्टी, तो क्या हाल चाल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स टीचर मास्टर टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस बड़े ही अमेजिंग एंड क्यूट एनिमेटेड सीरीज के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पूछा था दोस्तों कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई और हाथी ने चींटी को नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर कूद गया। और मैंने आपसे पूछा था कि बताइए, हवा के अंदर जब फ्री फॉल हो रहा होगा, चींटी नीचे है हाथी ऊपर है, और क्या बताइए हाथी जो है चींटी को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, या फिर चींटी मरेगी या फिर नहीं मरेगी, कंडीशन हवा के अंदर। और मैंने देखा कि आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर दिए और काफी लोगों ने सही आंसर दिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही हो, 100% करेक्ट हो, चींटी नहीं मरेगी। अब क्या ये फील बेस्ड है? क्या हम ये आंसर देंगे कि भाई चींटी का साइज बहुत छोटा, हाथी को पता ही नहीं चलेगा, या फिर चींटी बहुत ताकतवर होती है, वो अपने वेट से 19 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है, उसने चींटी ने हाथी को उठा लिया? नहीं दोस्तों, ये सब फील बेस्ड आंसर्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके पीछे की एक्चुअल नॉलेज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो बच्चों, उसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है बच्चों? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उनको वेक्टर डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी फोर्सेस, मतलब अगर एक आधी फोर्स भी इधर उधर होगी तो मतलब क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? क्या हमारी डायग्राम गलत हो जाएंगे? आंसर है बिल्कुल जी हाँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तो बच्चों, उसके लिए हमारे पास एक बड़ी ही अमेजिंग सी थ्योरी है जिसका नाम है फ्यूरियस 5। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर यही 5 लोग, मोस्ट कितना 80 to 85% प्रॉब्लम्स के अंदर यही 5 लोग वहां पे आकर के अपना रोल प्ले करते हैं। कौन कौन है ये लोग? सबसे पहले आता है बच्चों वेट, फिर हमारे पास आता है कांटेक्ट फोर्स, नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है पर मैं फ्रिक्शन को अलग से रख रहा हूं। नेक्स्ट इज द टेंशन एंड लास्ट वन इज द स्प्रिंग फोर्स। वेट जो होता है बच्चों वो हमेशा लगता है। वेट किस तरफ लगता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड होता है m, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज अ पुल फोर्स। ये वो फोर्स है जिसकी हेल्प से धरती जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट इज द कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे तो बच्चों ये कांटेक्ट फोर्स आती है, और ये कांटेक्ट फोर्स हमेशा पुश फोर्स है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर लगती है दो सरफेसेस जो भी कांटेक्ट में होंगे। नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन फोर्स। जब भी बच्चों दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल होती है जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे। नेक्स्ट इज टेंशन। टेंशन जो होती है बच्चों वो आइडियल स्ट्रिंग्स के अंदर, रोप के अंदर, आइडियल स्ट्रिंग मतलब जो मासलेस हो। क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट आइडियल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो मासलेस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन आती है। और टेंशन कैसे लगती है? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर की तरफ दिखाई जाती है। एंड लास्ट वन इज द स्प्रिंग फोर्स। और बच्चों वो कब आती है? जब भी हमारे पास डायग्राम के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग दिया हो। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींचेगा, और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो स्प्रिंग पुश एंड पुल दोनों कर सकता है। अब अगर हम अपने प्रॉब्लम की तरफ देखें, नीचे चींटी है ऊपर हाथी है, तो सबसे पहले दोनों पे वेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, हमेशा वेट लगता है। मैंने आपको बताया था चींटी पे उसका वेट लगेगा, दैट इज स्मॉल m इंटू जी। हाथी पे उसका वेट लगेगा, दैट इज कैपिटल M इंटू जी। यहां पे हम सबसे बड़ी अजम्पशन ये मान रहे बच्चों कि यहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सब कुछ वैक्यूम के अंदर हो रहा है। चींटी और हाथी को सांस आ रहा है, चिंता मत करो, उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पहना हुआ है। क्या इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है? चलिए मान लीजिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो जिसके कारण हाथी जो है चींटी को नीचे की तरफ पुश करेगा N फोर्स से, और चींटी जो है हाथी को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी कैपिटल N फोर्स से। क्या और कोई भी फोर्स है? नहीं, मुझे कोई धागा नहीं दिखाई दे रहा, टेंशन नहीं होगी। क्या कोई स्प्रिंग है? बिल्कुल भी स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगी, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगी। तो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम बन करके कंप्लीट है। क्या दोनों के पास एक्सेलरेशन है? बिल्कुल जी हाँ। किस तरफ? नीचे की तरफ। कितनी? दोनों के पास
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, जिसको हम कह रहे हैं ये फ्री फॉल कर रहे हैं। अब बच्चों आपको याद है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट एट विच मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और या फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाथी की अगर मैं बात करूं बच्चों, हाथी के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है n, तो डोमिनेटिंग कौन सी फोर्स होनी चाहिए? mg होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से? कैपिटल mg नीचे की तरफ माइनस n, क्योंकि ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिफेंट दैट इज m मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन दैट इज g। अब दोनों तरफ mg कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 0। क्योंकि दोनों हाथी और चींटी फ्री फॉल कर रहे हैं तो उनकी एक्सेलरेशन सेम है। जब भी बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो और वो फ्री फॉल कर रहे हो तो उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी, जिसके कारण हाथी जो है चींटी को नहीं मार पाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये जस्ट एक ऐसी एग्जाम्पल है जो आपके अंदर इन चीजों को जानने के लिए और भी ज्यादा आग लगाएगी। तो ये हमारी एनिमेटेड सीरीज का यही एक पर्पस है कि हम लोग हमारी इस जनरेशन के अंदर वो स्पार्क चलाना चाहते हैं कि अगर आप चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बच्चों अगली जो वीडियो है, अगली जो सीरीज का इसका पार्ट है, उसके लिए तैयार हो जाइए और वो भी जल्दी से आपके सामने होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।